अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल बाय आमना। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको ठीक रखे, अपने ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जिस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी संडे की फुल ऑन रूटीन। अगर हमें संडे को बाहर कहीं घूमने जाना होता है ना, तो हमने पहले ही प्लान कर लिया होता है। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि संडे हम लोग घर पे ही गुजारते हैं बिकॉज ऑफ माय हस्बैंड, कि उनको संडे को ही छुट्टी मिलती है, तो वो कहते हैं संडे मैंने घर पे गुजारना है। जबकि हमारे पास भी सिर्फ संडे आता है घूमने फिरने के लिए। इसलिए फिर हम ऐसा करते हैं कि हम एक संडे नहीं जाते, फिर रात को चले जाते हैं या मैं ईसा को बाहर ले जाती हूँ। तो आज के संडे भी फिर मैंने सोचा कि मैं घर के सारे काम कर लूँ। सबसे पहले उठ के हमने नाश्ता किया। नाश्ता मेरा थोड़ा सा लेट होता है क्योंकि मैं आहिस्ता आहिस्ता खाती हूँ। उसके बाद फिर मैंने अपनी यूट्यूब की वीडियो अपलोड की। 5-10 मिनट के लिए मैं टेरेस में बैठी थी और उसके बाद फिर हम लोग उठ गए। आज मेरा लॉन्ड्री डे भी था क्योंकि तकरीबन एक हफ़्ता हो गया था मैंने कपड़े नहीं धोए थे, और 3-4 दिनों में इतने कपड़े हो जाते हैं, तो एक हफ़्ते में कितने ही ज़्यादा हो गए थे। मैंने कहा अब धो ही लूँ क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। बाकी काम इतने ज़्यादा थे, मसरूफियत इतनी ज़्यादा थी। ईसा वॉज ऑल्सो नॉट फिज़िकली वेल, तो उसके लिए भी मुझे काफ़ी उसको टाइम देना पड़ता था, उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता था क्योंकि घर में सिर्फ मैं और ईसा ही होते हैं। तो इसलिए फिर मैं अपने कामों को जो है ज़रा पेंडिंग कर देती हूँ और ईसा पे फिर ज़्यादा तवज्जो देती हूँ। और दुबई में गर्मियों का मौसम इतना ख़तरनाक है, इतनी धूप होती है, इतनी हवा चलती है। लाइक अब थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए भी आप धूप में जाके खड़े हो जाओगे या चल लोगे तो पूरी स्किन आपकी जल जाती है। मेरी स्किन का भी तकरीबन यही हाल हुआ है। उसके लिए मैं कुछ टोटके करना स्टार्ट करूँगी। अभी उसके लिए भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा। फेशियल की जाती है जो कि स्किन टैन के लिए ना बहुत ज़बरदस्त होती है, वो मैं आपके साथ भी इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे जब कपड़े धोने होते हैं ना, तो मैं इस तरह से पेयर्स बना लेती हूँ, लाइक डार्क और वाइट, और जो दूसरे होते हैं लाइक बिल्कुल ही काले रंग के, उनके फिर मैं अलग-अलग पेयर्स कर लेती हूँ और वो फिर मशीन में डाल लेती हूँ। अभी मैंने सिर्फ ईसा के कपड़े डाले थे। ईसा के कपड़ों में डार्क हो और या लाइट हो या जैसे भी हो, मैं फिर वो इकट्ठे ही धोती हूँ। और जब तक वो हो रहे थे तब तक मैं कमरे में आ गई थी। कमरे का भी हशर हुआ हुआ था। आज मैंने बेडशीट चेंज करी थी। इस तरह से ना मेरे पास एक बैग है, इस बैग में मैं अपनी सब बेडशीट्स वगैरह रखती हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कि मतलब ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता कि मुझे कौन सी बेडशीट यूज़ करनी है। और मुझे एक हैक यहाँ पे मैं बताती हूँ, कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को नहीं पता होगा। लाइक बेडशीट के एक पिलो के अंदर मैं एक बेडशीट और उसका एक कवर रख देती हूँ। इस तरह से मुझे उसके कवर ढूंढने नहीं पड़ते पिलो के। मेरे पास ये एक प्लास्टिक का ये स्टिक है, इसको आई थिंक बेडशीट टक कहते हैं या एग्जैक्ट आई डोंट नो क्या इसको कहते हैं। वर्ड मुझे मिलेगा तो मैं स्क्रीन पे आपको ज़रूर बता दूँगी। मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था, बहुत ही सस्ता, लाइक 3 दिरहम का मुझे मिला था। तो इससे ना काफ़ी हेल्प हो जाती है, लाइक मैट्रेस कवर काफ़ी अच्छे तरीके से बिछ जाता है, हाथ भी ज़ख्मी नहीं होते। मैंने ये प्लास्टिक का तो मंगवाया हुआ है, लेकिन अब मेरा मूड है कि मैं लकड़ी का मंगवाऊँ क्योंकि इससे करने से ना एक क्रिच क्रिच सी आवाज़ आती है कानों में, तो वो मुझे बहुत इरिटेट करती है। और यहाँ पे तकरीबन 11:30 हो गए थे और मैं इस टाइम पे अपने भाई को बुला लेती हूँ। लाइक दोपहर को और शाम को खाना जब हम लोग घर पे होते हैं तो वो आ जाता है, मेरे बिल्कुल घर के पास रहता है, तो फिर हम इकट्ठे खाते हैं। तो यहाँ पे मैं इन दोनों के लिए पराठे तैयार कर रही हूँ क्योंकि ईसा ना नाश्ते में खाता नहीं है बहुत कुछ, लाइक सिर्फ दूध पी लेता है या अंडा खा लेता है, खाना बिल्कुल भी नहीं खाता। तो फिर ऐसा होता है कि 2-3 घंटे गुजर जाते हैं, मैं उसको पराठा बना देती हूँ। तो फिर उसके साथ ही मैंने अपने भाई के लिए भी पराठा बनाया, उसने भी नाश्ता नहीं किया हुआ था। और अभी मैं पराठा ही बना रही थी कि मुझे साथ ही आवाज़ आ गई कि मशीन का भी टाइम हो गया और कपड़े निकाल लें। मैं ना कोशिश करती हूँ कि मैं एट अ टाइम 2-3 काम इकट्ठे कर लूँ। लाइक मैंने अगर साथ में पराठा रख दिया था तो मैं साथ मशीन में से कपड़े निकाल के और दूसरे डाल दिए थे, तब तक वो भी हो जाएंगे कि 15-15 मिनट तक मशीन लेती है। और 15 मिनट के अंदर मैंने कमरा तैयार कर लिया था, यानी साफ़ कर लिया था और किचन में चली गई थी। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप काम करूँ ना, लाइक अगर मैं कमरा छोड़ देती और सिर्फ किचन तक ही रहती, तो फिर मैंने किचन तक ही रहना था, मेरा रूम बिल्कुल रात तक ऐसे ही जाना था, बिल्कुल साफ़ ही नहीं होना था। तो इस तरह सारे काम मैं अपने निपटा देती हूँ। तकरीबन 2-ढाई घंटों के अंदर मेरे सारे घर के काम हो जाते हैं संडे वाले दिन, और फिर मैं दोपहर को थोड़ा रेस्ट मुझे मिल जाता है
फिर मैं रेस्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अंडा तैयार किया था कुछ इस तरह से, सिर्फ ऊपर अंडे डाले थे मैंने और उसको मैंने सही तरह से मिक्स भी नहीं किया था। ऊपर ही नमक, मिर्चें और एलोपिनोज और चीज़ डाल के और थोड़ा सा मैंने बेसल डाला था। इस तरह सा ही अंडा मैंने तैयार किया था। ये बड़ा मज़े का बनता है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे बहुत ही सिंपल है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है बनाने के लिए, लेकिन बहुत टेस्टी बनता है। यहाँ तो इसको ऊपर से इलेक्ट्रिक फायर के साथ इसको पिघलाया जा सकता है चीज़ को, यहाँ पे ऊपर ढक्कन देके पिघलाया जा सकता है। इसके बाद मैंने सारा किचन समेटा क्योंकि रात का खाना बनाना था और किचन गंदा हुआ मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। तो सारे बर्तन वगैरह मैंने धो दिए और शेल्फ़ भी सारी साफ़ कर दी, चूल्हा सारा साफ़ कर दिया। नाश्ता बनाने के लिए मुझे ये टोस्टर चाहिए होता है, इसलिए फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए शेल्फ़ पे रख लेती हूँ। क्योंकि मेरे किचन की शेल्फ़ थोड़ी छोटी है, इसलिए मुझे ना बहुत प्रॉब्लम करती है वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई, इसलिए मैं जस्ट उस टाइम पर यूज़ करती हूँ और फिर उठा के वापस रख देती हूँ। और यहाँ पर तकरीबन 3 साढ़े 3 बज रहे थे। यहाँ पर मेरा घर का सारा काम कम्प्लीट हो चुका था, तकरीबन बर्तन भी हो चुके थे और कपड़े वगैरह हर चीज़ हो चुकी थी। मैंने अक्सर हैंगर यूज़ करती हूँ शर्ट्स वगैरह के लिए, ईसा की और शहजाद की, ताकि वो डायरेक्ट उसी तरह ही सूखें और उसी तरह मैं कबर्ड में डाल दूँ तो वो ज़्यादा फिर रोला नहीं पड़ता। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड लेकर आ गए कि भाई मैंने ट्राउज़र चेंज करना है, इसकी पॉकेट थोड़ी सी फटी हुई है, तुम्हें सिलनी आती है? मैंने कहा हाँ मुझे आती है, लाओ। मेरे पास ये छोटा सा पैकेट था, इसमें कुछ धागे थे, कुछ सुइयाँ थी और कुछ बटन थे। इतना छोटा सा क्यूट सा इन्होंने पैकेट बनाया होता है, मैं नेस्टो से लेकर आई थी और ये मैं अचानक ही ले आई थी काफ़ी टाइम पहले। मैंने कहा हो सकता है कि ज़रूरत पड़ जाए, ईसा के शर्ट का बटन टूट जाता है, इनके शर्ट का बटन टूट जाता है, तो उस वजह से फिर मैंने ये पहले ही ला के रख लिया था और ये आज काम आ गया। वैसे ना हर चीज़ सीखनी चाहिए, यहाँ हर चीज़ आपको एक दफ़ा ट्राई करनी चाहिए। क्योंकि मैं जब तकरीबन 13-14 साल की थी तो मेरी अम्मी ने मुझे सिलाई स्कूल में डाला था। तकरीबन 1-2 महीने के लिए ही मैं गई थी अपनी बड़ी सिस्टर के साथ, उसने सीखी थी तो मैंने तो बस एवं ही बस उसके चक्कर में गई थी। तो बस नॉर्मल से ही मैंने सीखी थी, नॉर्मल से ही मुझे शर्ट और पजामा वगैरह आता है, बहुत अच्छा सीना नहीं आता। अब इतना नॉर्मल सा काम था, इतना छोटा सा काम था, अगर ये भी नहीं आए तो फिर बाकी बाज़ार में दुनिया में तो बहुत लोग हैं काम करने वाले, लेकिन छोटा मोटा काम जो है वो इंसान को आना चाहिए ताकि वो खुद कर सके। अब यहाँ पे हमारी चाय का टाइम हो गया था। मैं जो हूँ फ्रेश मिल्क यूज़ करती हूँ, कुछ लोग डब्बे वाला मिल्क यूज़ करते हैं, तो मैं ये हयातना का यूज़ करती हूँ, बहुत मज़े का होता है। और ये कैमल मिल्क भी कभी कभी मैं चाय में डाल लेती हूँ। और यहाँ पे तकरीबन 7 बज रहे थे, खाने का टाइम हो गया था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि आज मैं खाना बनाऊँगा। आज हमने यखनी पुलाव बनाना था, तो उन्होंने बोला कि मैं बनाऊँगा, मुझे सब चीज़ें अरेंज कर दो, काट दो। तो मैंने उनको प्याज वगैरह और जो भी चीज़ें अरेंज करनी थी वो पकड़ा दी थी और मैं बस साथ में उनकी हेल्पर बनी हुई थी, लेकिन किया उन्होंने सब कुछ था। और बहुत ही मज़ेदार अच्छी बिरयानी बनी थी, आई मीन अच्छा पुलाव बना था। बिरयानी इतनी खाई जाती है ना हमारे घर में कि मुंह पे बिरयानी चढ़ी हुई है, लेकिन पुलाव था, ये चिकन पुलाव था और बहुत ही मज़े का पुलाव था, बहुत अच्छा और बिल्कुल मैनेज थे सारे मसाले, बहुत ज़्यादा भी नहीं था बहुत कम भी नहीं था। तो ईसा ने भी खा लिया, उसको भी पसंद आ गया। तो आज सब कुछ उन्होंने किया, उन्होंने बोला मैं सब कुछ करूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है आप सब कुछ करो, मैं आपको चीज़ें देती रहती हूँ। तो मैंने फुल रिकॉर्ड तो नहीं की वीडियो क्योंकि वो लंबी हो जानी थी, लेकिन जब ये बना था तो दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था और खाने में तो वैसे ही बहुत लजीज था। ये तकरीबन इन्होंने 2 साल बाद कुकिंग की और जब से मैं इस घर में आई हूँ लाइक एक साल या सवा साल हो गए इन्होंने कुकिंग नहीं की। बहुत पहले करते थे जब अकेले रहते थे यहाँ पे, तब बहुत मज़े की मैंने सुना मैं चीज़ें बना बना के इन्होंने खाई भी हैं और खिलाई भी हैं। ये वैसे कुदरती बात है कि मर्द के हाथ में जायका भी बहुत होता है और ये वाकई सही बात है, मैं तो मान गई इस बात को। बनाई इन्होंने तो इन्होंने कहा सर्व भी मैं करता हूँ, मैंने कहा ठीक है बस 1 चम्मच सर्व कर दो। बाकी साथ में मैंने मीन मार्गेटा बनाया था। जी ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़, रब रखा।